अजय उपाध्याय जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्या आपको भी साजिश नजर आ रही है कि केंद्र सरकार बीजेपी साजिश रच रही है? मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस वजह से बैरक नंबर 1 में उनको रखा गया है। चित्रा जी, आपको और आपके पूरे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह की बात अभी हमारे संजीव भाई कर रहे हैं, अरे भाई ठीक है, आज होली का दिन है, लेकिन इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा मजाक मत कीजिए। कम से कम होली के अवसर पर ईडी सीबीआई को तो मौका नहीं दे पाई होली मनाने का भाजपा, बब्बर साहब की पार्टी। लेकिन आप कम से कम प्रयास कीजिए कि आज का दिन ठीक रहे। कोई ऐसा नहीं है, कोई आपको वहां पे जान का खतरा नहीं है। नाटक नौटंकी और विक्टिम कार्ड तो आप खेलते ही रहे हैं शुरू से ही। हाँ, ये जरूर है, भाजपा जिस तरह से कृत्य करती रही है और जिस तरह अपना पराये का व्यवहार करती रही है, इस पर प्रश्न जायज है। अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन अपने और पराये का भाव जो है, ये मिटना चाहिए था। ईडी सीबीआई जो है, जो इनके साथ हो जाए उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है, और जो विरोध में आ जाए उन पर सारे व्यवहार है। मनीष सिसोदिया के मामले में क्या व्यवहार है ईडी का? सही है या गलत है? मनीष भाई, तो आज होली का दिन है मैडम, 1+1 का तो खेल चल ही रहा था। अब आज ही के दिन मैं क्या कहूँ, सब जगह शराब का ठेका उन्होंने खुलवाया, आज बेचारे अंदर में पी रहे होंगे। हाँ, ये है कि उनको मारने ओढ़ने की साजिश नहीं करे भाजपा। लाइटर मोड पर मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी महात्मा गांधी जी के पास भी गए हैं, अचानक याद आ गया है। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं वो भी, जब सत्ता में होते हैं, जब पावर चाहिए, जब सारे साम दाम दंड भेद और गलत नीतियां अपनानी होती है, तो गांधी जी का फोटो पीछे से हटा देना उचित समझते हैं। लेकिन जब बुरे वक्त आते हैं तो गांधी जी याद आते हैं। अच्छी बात है भाई, कम से कम आपको इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज याद आए। संजीव जी इसका जवाब देंगे। 10 सेकंड बब्बर साहब को जरा 10 सेकंड सिर्फ बोल लेना चाह रहा हूं। आजकल भारत सरकार की, मोदी जी की 3 योजनाएं बड़े फेमस चल रही है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक है पाप धो योजना, दूसरा है मित्र बचाओ योजना, और तीसरा है पीएम प्रताड़ना योजना। आ मुकुल जा मुकुल, आ अजीत जा अजीत, आ शुभेंदु, आ राणे, आ हेमंता, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। आप ये आरोप कर रहे हैं। लेकिन शुरू में आपने कहा कि पाप धो योजना, पाप धो योजना, यानी कि पाप धुलने का काम भी तो बीजेपी कर रही है ना। जिन लोगों के ऊपर आरोप है तो उनको धुलने का काम तो किया जाएगा। क्या उनके बारे में जानकारी नहीं आनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए? चित्रा जी, जो उनके पास आ जाए, अभी मनीष सिसोदिया यदि चुनाव से पहले चले गए होते इनके घर पे, तो वो पाप धुल जाता और सत्य हरिश्चंद्र हो जाते, और फिर उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जैसे बाकी लोगों के साथ नहीं। ठीक है साहब, आपकी बात समझ में आ गई। कृषांक माने जी इस वक्त हमारे साथ हैं, टीआरएस के आप स्पोक्स पर्सन हैं। कृषांक जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब ईडी ये जानना चाह रही है कि रामचंद्र पिल्लई के साथ किस तरह के संबंध हैं, क्या पैसों का हेरफेर हुआ है? तो इस पूरे मामले में अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है समन देकर, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल नहीं है, पूछताछ के लिए हम तैयार हैं। हम जो भी कार्रवाई सीबीआई, ईडी या कोई भी लेने दीजिए, उनको पूरा सहयोग हम देंगे। हमने बीएल संतोष जी की तरह सिट नोटिस के या इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट को जाके नहीं हमें सिट का नोटिस नहीं चाहिए, हम कार्यवाही को नहीं आएंगे, ऐसा हमने नहीं किया। ना कि हमने 2 दिन पहले तो देखा ना, भाजपा के जो एमएलए विधायक कर्नाटक में, उनके नोटों का पूरा दुकान दिखाई दिया। वहां पे दिखने के बाद भी भाजपा के एमएलए क्या करे, एंटीसिपेटरी बेल। और आपके चैनल, आप पे इंडिया टुडे भी आज दिखाई दे रहा है कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता, वो एमएलए जो दिन दहाड़े नोटों के साथ दिखाई देते हैं, उनका स्वागत कर रहे और उनको कोई अरेस्ट नहीं करता है। पर हमें देखिए, जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर, हम कार्रवाई के लिए रेडी है, सहयोग कर रहे, पर क्यों अरेस्ट कर रहे? स्ट्रेट क्वेश्चन है चित्रा जी, सीधा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी को कि केस है नहीं है, ये सब नहीं, एक अरेस्ट बताइए। देश भर में एक भाजपा के नेता का, उनके मित्र के अदानी को अरेस्ट नहीं करते, नोटिस नहीं जाते, उनको से भी बात नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कि सील्ड कवर में भी जाएंगे सरकार, और देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता, पुराने केसेस नहीं बोल रहा हूं मैं नारायण राणे को छोड़ दूंगा, मुकुल रॉय को छोड़ दूंगा, हिमंता बसवा शर्मा को छोड़ दूंगा। 2 दिन पहले कर्नाटक में क्या हुआ, 40% कमीशन के नाम पे पकड़े जाने के बाद फिर भी भाजपा उनको प्रोटेक्ट कर रही है, अरेस्ट नहीं करती है। साफ सीधा है, हमने 10 तारीख को महिला रिजर्वेशन बिल के ऊपर अनशन का कॉल दिया है कविता जी ने, और उसमें 18 पार्टी के नेता, सांसद, बहुत सारे नेता आने वाले। उससे पहले
कविता जी को कैसे रोके। केसीआर जी ने और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने और थोड़े ऑपोजिशन लीडर्स ने भी लेटर लिखा कि ये तरीका नहीं है, आप अदानी को बचाते हो, आपके बीजेपी को नेताओं को किसको भी अरेस्ट नहीं करते हो, पर दूसरे प्रतिपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल, बीजेपी से ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो उनके खिलाफ उस तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं दिखती है। लेकिन एक सवाल का जवाब आप देते जाइए। पहले ये मिस्टर पिल्लई के साथ किस तरह का रिश्ता है के कविता का, और पैसों का क्या हेरफेर है? अगर कोई नाम लेता है उनका और ईडी की ओर से इस तरह की जानकारी रखी जाती है देश के सामने, तो उसका जवाब तो के कविता ही देंगे ना। उसका जवाब देने तो बीजेपी के नेता आएंगे नहीं। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हमने घर पे उनको बुलावा भी दिया, पहले भी आए थे, उनको समाधान दिया। अब तक हमको अक्यूज भी नहीं रखा। कौन है पिल्लई, क्या संबंध है पिल्लई के साथ? हमारा कुछ संबंध नहीं है। हाँ। वही समाधान देंगे हम। वो उन्होंने बताया कि इतने फोन डैमेज हुए। इंडो स्पिरिट कंपनी में के कविता के साथ रहा हूं। ये अरुण पिल्लई का जो खुलासा सामने आया है ईडी के सोर्सेस के हवाले से, उसके बारे में हम जानकारी भी दे रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि ओबेरॉय होटल की मीटिंग में के कविता के साथ उनकी मौजूदगी थी और उनकी ओर से जो खुलासा किया गया है, विजय नायर और दिनेश अरोरा भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में दलाली के पैसों की वसूली को लेकर बातचीत हुई थी। अरुण पिल्लई का यह खुलासा है जिसके आधार पर अब के कविता को बुलाया जा रहा है। तो बिल्कुल, जब अरुण पिल्लई ने ऐसे आरोप दिए तो अरुण पिल्लई को भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो कोई संबंध नहीं है। 306 सीआरपीसी क्या कह रहा है कि अप्रूवर का एविडेंस रिलायबल एविडेंस नहीं है। अब सरकार ने क्या करा, अब हम देख रहे हैं वो आदमी एक सुवेंदु चंद्रशेखर लेख लिखता है, खत लिखता है, उसके खत मीडिया में आते हैं, बहुत सारे बोल रहा है कि मुझे राज्यसभा सीट भी मिल रही है। ऐसे ये भी अरुण पिल्लई या कोई अरोड़ा कुछ भी बोल दिए, हर कोई नेता के नाम ले लिए, वो हाँ। सच नहीं होगा ना। वो तो मुकदमा होना चाहिए, कोर्ट में चलना चाहिए। उससे पहले बीजेपी को क्यों इतना जल्दबाजी? ईडी तो पैसे का ट्रेल देख रही है ना कि पैसा कहां कहां गया है। उसी मामले में ये पूछताछ होनी है। 100 करोड़ के बदले L1 लाइसेंस देने की डील का आरोप यहां पर अरुण पिल्लई की ओर से लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल पूछिए, समाधान भी देंगे कविता जी। उन्होंने बताया कि फोन डैमेज हुए। अभी अगर फोन डैमेज हुए कि नहीं हुए वो भी कविता जी बताएंगे। ठीक है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम उनकी कार्यवाही के लिए तैयार है। ठीक है, पर पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए बीजेपी जो जल्दबाजी कर रही है वो उसके ऊपर भी बात